मालेगांव बम ब्लास्ट में कौन था? संभल में 84 के दंगों में 190 जले थे, कौन था उसमें? तो फांसी होने वाली है। संभल में अभी पाकिस्तान में एक कारतूस मिले, कौन था उसमें? हिंदू आतंकवाद का नाम देते हो। पढ़ के आओ, पहले पढ़ के आओ, फिर डिबेट पे बैठा करो। ये गूगल ज्ञान यहाँ हंगने की जरूरत नहीं है। बात करते हो, हमारी बकवास समझ में आ रही है, हमारी बकवास लग रही है तुम्हें। तमाम के तमाम लोग हिंदू थे, तमाम हिंदू जिन्होंने एलटीटी में तमिल्स को मारा, जिन्होंने जगह कहां से लेके आए उसको? कहां से लेके आए उसको? जिसे हिस्ट्री भारत की और इसे कानून व्यवस्था ही पता नहीं है, उसको कहां से पकड़ के लाए हो? आतंकवादियों के गले में पट्टा डाल के उन्हें खींचते हुए सड़कों के ऊपर लेके जाएंगे, उनका जुलूस निकालेंगे। बोलो जी मसूद हाशमी जी, मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा आप रखिए। आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद समझ में आ रहा है? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर क्या बोल रहे हैं? आप इन जैसे लोगों का, इन मानसिकता के लोगों का आप साथ दे रहे हैं, घटिया मानसिकता वाले इन लड़कों का आप साथ दे रहे हैं। हैरानी होती है मुझे आप पर कि आपको किसने अध्यक्ष बना दिया इतिहास सोसाइटी का, हैरानी होती है मुझे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं, आरएसएस के लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। इन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा और इन हिंदू आतंकवादियों को। अरे फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हिंदू आतंकवाद आपने मचा रखा है भाई? अभी तक यहां पर बैठे किसी व्यक्ति ने इस्लामिक आतंकवाद बोला क्या? सुनने में बुरा लग रहा है। आतंकवाद बोलते हो। रमनीश जी जवाब दीजिए। आशीष जी, किसी ने नहीं बोला, सब यहाँ भाईचारा चाहते हैं, आपके जैसे लोग मुल्क में बंटवारा चाहते हैं, आपके जैसे लोग चाहते हैं। और ये मुझे लगता है अंदेशा जो है बहुत पहले ही साफ कर दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान निर्माता ने बहुत पहले इनके लिए बिल्कुल पूरी तरह से जो भी अंदेशा था बिल्कुल साफ कर दी थी। जब तक ये रहेंगे जिहादी सोच वाले ये व्यक्ति, तब तक शांति देश में नहीं आ सकती। और इनके बहुत सारे आका जो है, चाहे जाकिर नाइक की बात करें, जाकिर नाइक भले ही इस्लामिक उपदेशक मानता है, लेकिन कट्टरपंथी सोच किस तरह से हमारे देश के अंदर और आतंकी गतिविधि फैलाता है जग जाहिर है। अफजल गुरु कौन था भाई बताइए? इन्हीं के साथी दोस्त थे ना, इन्हीं के भाई जान थे ना। संसद पर हमले के दोषी फांसी दी गई। अक्सर जिहादी मानसिकता के उदाहरण बहुत सारे ऐसे हैं। बुरहान वानी की जनाजे में यही लोग गए थे, बुरहान वानी याकूब मेनन के जनाजे में यही लोग गए थे। लेकिन ये जो अब्दुल कलाम हमारे जो सच्चे देश के राष्ट्रभक्त जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनके जनाजे में इन लोगों को जाने की फुर्सत नहीं थी, ये लोग नहीं गए थे। और ये लोग कलाम को नहीं मानेंगे। अरे रमनीश जी, इस सोच का व्यक्ति कलाम को नहीं मान सकता। मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुक जाइए। रमनीश जी कलाम को मानते हैं क्या मसूद जी? मानते हैं? मैं आपसे आपके लिए हीरो ये सारे, ये जो लड़के हैं ना जो नीचे बैठे हुए लब जिहादी, ये आपके हीरो हैं, ये आपके हीरो हैं। इनके देख लीजिए, इनके याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, सैयद सलाउद्दीन, असदुद्दीन, ये मसूद अजहर, याकूब मेमन, इस्माइल मिर्जा। एक मिनट रमनीश जी, रामदूत जी को सुन लीजिए। साहिर मिर्जा जैसे लोग हैं इनके। रमनीश जी रामदूत जी को सुन लीजिए। रामदूत जी आशीष जी, मकसूद हाशमी जैसे व्यक्तियों को आज सुनने के बाद एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत में वास्तविक जिहाद की क्या मानसिकता हो सकती है, ये मकसूद हाशमी जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में झलक के आ रहा है। और भारत का हर हिंदू को कहीं ना कहीं इस बात को सुनना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वहां ऐसे लोगों को सुनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप अगर ऐसे व्यक्तियों से अगर भाईचारे की उम्मीद करते हैं। अरे तो आप छोड़िए महेंद्र राजदूत जी, डिबेट शुरू हुए 26 मिनट हो गए। इस व्यक्ति ने जो हमारे साथ है मसूद हाशमी जी, ये अभी तक इस बात को नहीं मानते कि लड़कों ने गलत किया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मानसिकता बताती है मसूद जी, ये खुद प्रमोट कर रहे हैं मसूद जी, ये मानसिकता बताती है, ये आपकी सोच बताती है और इसी सोच के ये पैदावार है। नहीं, आप जो इस्लाम से पहलगाम की घटना में ऐसी सोच तो सामने थे। इंडियन मुजाहिदीन को हवा कौन दे रहा है? ऐसी लोग ही तो सामने थे, सामने हैं। भारत में बम धमाके की घटना
में संलिप्तता जो पाई जाती आशीष है जी, लगातार, आशीष सिमी जैसे जी, संगठन को रजनीश कौन जी, चला रहा है? ऐसे जी लोग ही तो चला रहे हैं, चाहे आशीष जी, पाकिस्तान आधारित है, लेकिन भारत में आतंकी गतिविधियां जितने लोग हैं जिम्मेदार, ऐसे लोग ऐसे सोच वाले जो आप जब सामने अपने विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं शक होता है कि आप आशीष जी, शक जी जी होता मैं है, आता हूं महंत जी ऐसे आपके लोगों पास। के पे ऊपर शक होता है कि आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप बिल्कुल देश में शांति नहीं चाहते हैं, आप अमन चैन नहीं चाहते हैं, आप प्रेम जी नहीं चाहते, आप भाईचारा नहीं चाहते, आप चाहते क्या है? सिर्फ जिहाद, ये और समाज जिहाद को के नाम पे बांटना लव चाहते जिहाद। हैं, ये सोच समाज को बांटती है मसूद हाशमी। ये सोच जो है ना ये समाज को बांटती है, इस पर काम करने की जरूरत है। आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं, अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो ये जो नए पौधे हैं ना ये इसी तरह की बुद्धिजीवी हरकतें नहीं है, करेंगे कट्टरपंथी और नहीं है। फांसी पे झूलते हुए आप देखेंगे इनको बुद्धिजीवी तो नहीं कहा आने जा वाले सकता। समय में। महंत रामदास जी, मान जी आप कुछ कह रहे हैं? लेकिन आपके आशीष जी, नैरेटिव पे नहीं चल पा रहा है। आशीष जी, जी पहलगांव हमले के बाद देश में एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह चला था कि ऐसा कोई हमला बिना देश के सपोर्ट के या अंदर के किसी के व्यक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। तो आज कहीं ना कहीं मकसूद हाशमी जैसे व्यक्तियों के विचार ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है भारत में, और जो यहाँ अमनो सुकून को एक बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जो हवा देने का, तीली लगाने का काम कर रहे हैं वो मकसूद आदमी जैसे लोग कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्हें रहना भारत में है, खाना भारत का है, भारत की पूरी तरीके से सुख सुविधाएं लेनी है, 2 रुपए किलो राशन तक लेना है इन्हें, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को ही कोसते हैं, इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करते हैं, भारत में शरिया कानून की कल्पना करते हैं। अभी गुजरात में अरे सर्वे मसूद चल रहा जी है, जरा ये भी सोच लीजिए कि अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, एक आबाद मुल्क वीरान हो गया, वीरान। इसी सोच की वजह से एक अच्छा मुल्क अफगानिस्तान मुल्क वीरान हो गया। एक आतंकवादी संगठन ने उस पर कब्जा किया और खुद को वहां पर अब सरकार चला रही है। अब देख लीजिए वहां पर महिलाओं की, बेटियों की क्या स्थिति है। क्या चाहते हैं कि इस तरह का माहौल दूसरी जगहों पर भी हो? बात को मत घुमाओ। पहलगाम में आशीष जी, मुसलमानों की है क्या? सेना मुसलमानों की है क्या? सेना पाकिस्तान की है क्या? कैसे घुसे? अरे कुछ निकल जाओ आगे, आगे भी तो निकलो। कहाँ है? सिर्फ जब से आया मुसलमानी का ही माला जप, बस मुसलमान से आगे नहीं निकलेंगे क्या आप? किस तरह की सोच आप रखते हैं? थोड़ा भी तो विवेक होना चाहिए आपके अंदर। थोड़ी सी तो शर्म करिए कि मुसलमान से भी आगे निकलिए। यदि आपको ऐसी सोच रखनी तो आपके लिए सही मुल्क है पाकिस्तान, वहां चले जाइए ना, यहाँ क्यों रह रहे हैं आप? अरे एक मिनट रुक जाइए रमनीश जी, एक मिनट रुक जाइए। मसूद जी एक मिनट रमनीश जी, मसूद जी ये बताइए कि ये जो लड़के हैं जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, इन लड़कों का आप समर्थन करते हैं इस लव जिहाद का या खिलाफत करते हैं? आप बता दीजिए। ये जिहाद लफ्ज निकाल दो, मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। कोई भी समर्थन नहीं करेगा ना। आप इनको मुसलमान बना के क्यों कर रहे हो? क्यों डिफेंड कर रहे थे क्रिमिनल? कितने देर से आपको करनी चाहिए ना, मुखालफत बार-बार करिए। यहाँ पर एक बॉन्डेस, ऐसे लोगों को बोलिए कि यहाँ पर एक सोच है, इन सारे आरोपियों की सोच है कि हमें हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना है, इसीलिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल आया है, इसीलिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल आया है। करने वाले तो हिंदू लोग जो हैं, जो हिंदू रेपिस्ट हैं, उनको मतलब अरे मैं कह रहा हूं आप डाटा दीजिए ना कि एक मिनट, इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की योजना के साथ, इस तरह की फंडिंग के साथ क्यों नहीं किया गया? अरे मसूद साहब, अगर हिंदू यही करता ना तो जो पाकिस्तान में हिंदुओं की समय आबादी है वो यहां पर होती। निर्भया का जिन्होंने रेप किया था उन हिंदू रेपिस्ट का क्या हुआ? फांसी हुआ ना? किसी ने साथ दिया क्या? आपकी तरफ बैठ के कम से कम उनको सही तो नहीं ठहराने की कोशिश कर रहा है महंत रामदास जी? जी मान जी, अरे जवाब दो ना। निर्भया का आशीष जी, अरे सुन लो यार बेवकूफ आदमी। आशीष जी, कुरान मजीद
सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि गैर मुस्लिम काफिर है, वो जहां मिले उसे कत्ल करो, घात लगाकर कत्ल करो, कैसे हो सके उसको कत्ल करो। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात की, ये हमेशा हिंदू रेपिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं मुंह की जबानी नहीं मानता। मेरे पास कई ऐसे प्रमाण हैं, भोपाल का केस हो गया, गुजरात में कई ऐसे केस हुए, मुंबई में कई ऐसे केस हुए हैं जहां लड़कियां या तो फ्रिजों में पाई गई हैं या सूटकेस में पाई गई। भारत में रेप भी होते हैं, भारत में मर्डर भी होते हैं, भारत में डकैतियां भी होती हैं, हर प्रकार की इलीगल एक्टिविटी भारत में होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसी भी पॉइंट के जरिए से किसी भी हिंदू लड़के ने षड्यंत्र के तरीके से किसी मुस्लिम लड़की के साथ कोई गलत हरकत करने का प्रयास किया हो, कोई बहलाने फुसलाने का प्रयास किया हो, वो उसकी इनके पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। मैं ये पूछ चुका हूँ रामदास, मैं ये पूछ चुका हूँ महंत जी, इनके पास कोई डिटेल नहीं है, ये केवल हवाई बातें कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, डिटेल है तो बोलिए, मसूद जी बोलिए, डिटेल है तो गूगल के हवाई बोलिए, डिटेल है तो। ये जिहाद की सबसे बड़े कीड़े हैं भारत में, और जब तक भारत में इस्लाम है, जब तक भारत में मुसलमान है, आप भारत में शांति की कल्पना नहीं कर सकते कभी भी जीवन में, जब तक इन जैसे लोग बैठे हैं, इन जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जब तक भारत में फन फैलाए बैठे हैं, आप भारत में शांति की कामना नहीं कर सकते। ये नोट कर लीजिएगा।